सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज हम अपने कंपटीशन से एग्जैक्ट 38 डेज आउट है और मेरी ट्रेनिंग, डाइट एंड रिकवरी बिल्कुल ऑन पॉइंट चल रही है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तब मैं 78 डेज आउट था। अभी बस कुछ ही दिन बचे हैं, बस 38 डेज बचे हैं। तो अब 8 दिन के बाद से, यानी कि ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद, मेरा जो लास्ट फेज है जिसमें कि मैं बिल्कुल ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करता हूँ, वो वाला फेज शुरू हो जाएगा, जिसमें कि रोटी भी बंद, घर की सब्जी वगैरह भी बंद। बस कार्ब्स के लिए मैं ओट्स, राइस, यही 2 चीज़ खा सकता हूँ। प्रोटीन के लिए वे प्रोटीन, चिकन, एग्स, और गुड फैट्स के लिए एग योक्स एंड घी। तो अब मुझे पीक वीक के पहले तक इन्हीं कुछ गिने चुने फूड आइटम्स पे रहना पड़ेगा। और सच बताओ तो लास्ट के 30 दिनों में सबसे ज्यादा क्रेविंग होती है। लाइक कोई भी एथलीट जब प्रेप स्टार्ट करता है तो जो सीरियस प्रेप होता है वो 90 डेज का ही होता है। तो पहला 60 डेज तो देखो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम रोटी खा सकते हैं। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं घर के खाने से ही प्रेप करता हूँ। पहला 60 डेज रोटी सब्जी होता है, दाल चावल होता है, ऑफकोर्स थोड़ी सी सब्जी होती है, थोड़ा सा दाल होता है टेस्ट के लिए, लेकिन उतना भी टेस्ट हमें मिल रहा होता है डेली बेसिस पे ना। लेकिन लास्ट के 30 डेज में ना मैं सब्जी खाता हूँ, ना मैं दाल खाता हूँ, ना मैं कुछ ऐसा फूड आइटम खाता हूँ जिससे कि मुझे टेस्ट मिले। मैं बस जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, मतलब बॉडी को जितना लीन करना है, बॉडी पे जितना फैट अभी बचा है जिसको कट करना है, उसके अकॉर्डिंग बस हमें खाना होता है। तो इन दिनों सबसे ज्यादा क्रेविंग होती है लाइक कुछ भी खाने का। मीठा खाने का तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन घर की सब्जी खाने का, या फिर घर पे कुछ पराठे बन रहे हैं या कुछ, तो सबसे ज्यादा क्रेविंग इस टाइम होती है। लेकिन इस टाइम ही हमें अपने आप को सबसे ज्यादा कंट्रोल करके रखना पड़ता है। तो अभी मैं निकल चुका हूँ जिम के लिए और आज हम ट्रेन करने वाले हैं बैक, फुल बैक एंड आर्म्स। तो बैक के लिए मैं टोटल 5 to 6 एक्सरसाइजेस करता हूँ, ऑलमोस्ट 5 ही करता हूँ। सबके 3 या 4 सेट्स होते हैं, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा। और आर्म्स के लिए बस मैं एक सुपर सेट करता हूँ लास्ट में, क्योंकि बैक करते वक्त ऑलरेडी हमारा बाइसेप्स और फोर आर्म थोड़ा तो पंप हो ही जाता है। तो बस मैं बाइसेप ट्राइसेप का एक सुपर सेट लेता हूँ और फोर आर्म्स के लिए 2 सेट्स करता हूँ। सो लेट्स गो, जिम चलते हैं, प्री बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। एंड गाइज, जैसा कि अभी मैं एक हाई प्रोटीन डाइट फॉलो कर रहा हूँ और जितने भी बिगिनर्स भी हैं जो कि जिम जाते हैं, इंटरमीडिएट एथलीट है या फिर एडवांस एथलीट है, सो बेसिकली क्या होता है, हमारी डाइट में प्रोटीन को अब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी में फाइबर की बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन डेली बेसिस पे हम सब्जियों के थ्रू या फिर सैलिड्स के थ्रू उतना फाइबर नहीं खा पाते। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक सप्लीमेंट जो कि है न्यूट्रावे का गुड गेट फाइबर। ये मैं डेली ब्रेकफास्ट के साथ 1 स्कूप कंज्यूम करता हूँ इसके पर 6 ग्राम के सर्विंग में मुझे मिलता है अराउंड 5.76 ग्राम डाइटरी फाइबर, जो कि मुझे हेल्प करता है जो मैं हाई प्रोटीन डाइट फॉलो कर रहा हूँ उसे अच्छे से डाइजेस्ट करने में। सो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि आप इसे डेली बेसिस पे या तो ब्रेकफास्ट के साथ कंज्यूम कर लो, या फिर जब आप पोस्ट वर्कआउट में वे प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो उसके साथ 1 स्कूप इसका ऐड कर लो। बेसिकली आपके दिन भर का जो फाइबर का इंटेक है, आपकी बॉडी को जो जरूरत है पूरे दिन में, जो फाइबर का इंटेक आपको चाहिए, जो आपके खाने से पूरा नहीं हो पा रहा, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा उसे पूरा करने में। और जब आपकी बॉडी में फाइबर का इंटेक पूरा होगा डेली बेसिस पे, तो वर्कआउट का एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज होगा, आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसे चेकआउट कर लेना। और न्यूट्रावे की ऑफिशियल वेबसाइट से आप कुछ भी ऑर्डर करते हो तो मेरा कूपन कोड यूज कर लेना आयुष फॉर एडिशनल डिस्काउंट। Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life. तो बैक का वार्म अप डन। अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज में पुलअप से शुरू करने वाले हैं। मैं हमेशा बैक के दिन पुलअप से ही अपना वर्कआउट शुरू करता हूँ। सो बेसिकली पुलअप्स के 4 सेट्स लगाएंगे। आज टोटल बैक के लिए हम 5 एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। तो पुलअप्स के 4 सेट्स, मतलब जितने भी एक्सरसाइजेस होंगे सबके 4 सेट्स ही करने वाला हूँ। सो लेट्स गो। एम तो यही रहता है हमेशा पुलअप्स के दिन की हर सेट में 15-15 रेप्स लगाऊँ, लेकिन जैसे जैसे सेकेंड थर्ड सेट्स में जाता हूँ वो रेप्स ऑटोमेटिकली कम होते जाता है, क्योंकि बैक थोड़ा थोड़ा फटीग होना शुरू हो जाता है। सो पुलअप्स लगाने का मेन लॉजिक यही है बैक डे की शुरुआत में, कि बॉडी वेट के थ्रू ही हम अपने जो लैट्स हैं उसको अच्छे से पम्प्ड अप कर सके आगे की एक्सरसाइजेस के लिए, सो डैट जब हम हेवी जाएं तो हमारे इंजरी के चांसेस कम हो जाए और सारा का सारा जो टेंशन है, मैकेनिकल टेंशन, वो बैक पे ही फील हो। लेट्स गो, लगाते हैं।
to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement, yeah. There's no replacement for persistence, it's a patience, yeah. In this life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring. And I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody. और अभी हम जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, लाइक अभी सिर्फ आज से अगर काउंट करें तो 38 डेज़ ही बचे हुए हैं। तो खाना बिल्कुल क्लीन हो रहा है, कार्ब्स मॉडरेट ही है, प्रोटीन ऑफ कोर्स हाई है, गुड फैट्स भी मॉडरेट है। तो अभी ड्यूरिंग वर्कआउट कभी कभी ब्लैकआउट भी होता हो, लाइक कार्डियो करते वक्त भी कभी थोड़ा बहुत चक्कर आता है। लास्ट का जो 30 डेज़ है ये बिल्कुल सैक्रिफाइस वाला पीरियड होता है, जिसमें आपको बहुत क्रेविंग्स भी होती है, लेकिन सब पे बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। तो हमारे जिम में 5-6 नए मशीन्स आए हैं। बेसिकली विवा फिटनेस का जो ब्लैक सीरीज़ है, अभी मुझे डिटेल में नहीं पता, ब्लैक लाइन सीरीज़ जो है वो मशीन्स आए हैं, जैसे लेग प्रेस का, लेग एक्सटेंशन का, फिर लैट पुल डाउन का, केबल क्रॉसओवर, पेडिक फ्लाई, ऐसा जो बेसिक मशीन्स है जिसपे ओवरऑल सारा मसल ग्रुप ट्रेन हो जाता है, वो सब चेंज हुए हैं। अभी 2-3 और ऐड ऑन होना है। तो इसका मैकेनिज़्म काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। लाइक अगर आप बैक ट्रेन कर रहे हो तो सारा का सारा टेंशन बैक पे ही आता है। इसके पहले का जो मशीन्स था वो थोड़ा लोकल क्वालिटी का था, लेकिन अभी बहुत ही अच्छे क्वालिटी का मशीन्स आ चुका है जिम में। तो अब एक्सरसाइज करके भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। पहले वाले मशीन में इसका जो हाफ वेट है फुल स्टैक हुआ करता था, तो फुल स्टैक मार मार के मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन अभी इसको फुल स्टैक करने में मुझे अराउंड 6 मंथ्स का टाइम लग जाएगा, क्योंकि हेवी है बहुत ये। तो मज़ा आ रहा है ट्रेन करके। लेट्स गो। Appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement. Yeah, there's no replacement. सो अभी हर एक एक्सरसाइज के हर सेट में मेरा जो रेप रेंज का अप्रोच है वो मैं मिनिमम 15 रेप्स तो रख ही रहा हूँ। वेट भी इंक्रीज़ कर रहा हूँ हर सेट में, साथ ही साथ मिनिमम 15 आना चाहिए। अगर 15 रेप्स नहीं आ रहा तो फिर मैं ड्रॉप करके और बढ़ा लेता हूँ रेप्स को, अराउंड 20-22 कर लेता हूँ। अभी इसको कंप्लीट करते हैं सेकंड एक्सरसाइज, फिर उसके बाद बैक का पंप चेक करते हैं। Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah. तो बैक के हमने टोटल 8 सेट्स कर लिए हैं। अभी हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे, सिंगल हैंड सीटेड रोइंग। Appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement. Yeah, there's no
replacement for persistence. और 2 एक्सरसाइजेस में मैंने 8 सेट्स किए। इसका मतलब ये नहीं है कि चारों का चारों सेट मेरा वर्किंग सेट ही था। दोनों ही एक्सरसाइजेस के जो पहले 2 सेट थे वो मेरा फर्स्ट वार्म अप और सेकंड वार्म अप था। लास्ट के जो 2 सेट्स थे वो मेरे टॉप सेट थे, लाइक वर्किंग सेट थे, जिसमें कि मैं बिल्कुल फेलियर तक गया। मिनिमम 15 रेप्स मैंने लगाया वेट बढ़ाने के साथ साथ, और अगर 15 नहीं किया तो उसको मैंने ड्रॉप किया। बहुत से भाई पूछते हैं मुझसे कि आपका बैक इतना वाइड कैसे है। बैक आपके बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हमें लगता है, तो मेरे बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट मुझे भी खुद को बैक ही लगता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। और ये इसलिए भी है क्योंकि अभी मुझे ट्रेन करते हुए ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके हैं। मैं 8 सालों से कंटिन्यूस वर्कआउट, डाइट, सब कुछ एकदम अच्छे से फॉलो करता आ रहा हूँ। तो मैंने बैक के दिन हमेशा ही 4 to 5 एक्सरसाइजेस करी हैं, लाइक हॉरिजॉन्टल पुल के 2 मूवमेंट्स किए हैं, वर्टिकल पुल के 2 मूवमेंट्स किए हैं, और लास्ट में एक पुल ओवर किया है। तो पुल ओवर तो मेरा कंपलसरी रहा ही है बैक के हर एक सेशन के दिन। जितने भी भाई मुझसे पूछते हैं कि लाइक बैक कैसे स्ट्रॉन्ग करे, मिनिमम आप 4 एक्सरसाइजेस तो करो ही बैक के लिए, क्योंकि बैक बहुत ही बड़ा मसल ग्रुप है और बैक में काफ़ी सारे मसल्स हैं। ट्रैप्स है, रेयर डेल्ट है, लोअर बैक है, मिड बैक है। तो इन सबको अच्छे से कवर करने के लिए आपको मिनिमम 4 to 5 एक्सरसाइजेस तो करने ही पड़ेंगे, और यही रीज़न है मेरे बैक का स्ट्रॉन्ग होने का। Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna. सो गाइस, बैक का वर्कआउट खत्म हो चुका है। बैक के लिए हमने 5 एक्सरसाइजेस करी, और अभी आर्म्स भी करना है हमें, लेकिन बैक इतना ज़्यादा फटीग हो चुका है, लाइक बैक के एक मसल ग्रुप बिल्कुल फटीग हो चुके हैं। और अभी ऐसा लग रहा है कि बस वर्कआउट ख़त्म करके मैं खाऊं जल्दी से कुछ। जैसा कि मैंने बोला था, बीच बीच में थोड़ा चक्कर भी आता है, ब्लैकआउट जैसा भी लगता है, तो अभी थोड़ा वही हो रहा है, बहुत एनर्जी ड्रेन लग रही है। लेकिन ड्यूरिंग वर्कआउट EWPP के अभी वर्कआउट कर रहा हूँ मैं। अभी आर्म्स करेंगे हम, ट्राइसेप्स के लिए 1 एक्सरसाइज और बाइसेप्स के लिए 1 एक्सरसाइज। सो बेसिकली सुपर सेट करेंगे 3 सेट्स के लिए, सिंगल एंड ट्राइसेप पुश डाउन और स्पाइडर कर्ल्स का सुपर सेट। और 4 आर्म्स तो ऑलरेडी हमारा पम्प अप हो चुका है बैक ट्रेन करते हुए। To feel sun inside when it's pouring, and I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great.